ये कहानी है एक छोटे से गांव शांतिपुर की, जहां एक समय हरियाली लहराती थी, जहां तालाबों में कमल खिलते थे और खेतों में जैसे सोना उगता था। पर इस बार गर्मी ऐसी पड़ी कि गांव वाले आसमान की ओर देखकर भी डरने लगे। पानी का एक एक कतरा सब सोने से भी कीमती हो चुका था। हाँ, हे भगवान, अब और कितना जुल्म बाकी है। ये फसल भी चली गई। दो घंटे लाइन में लगी रही और फिर भी मटका खाली ही रहा। अरे, हमारे बच्चे कल भूखे सो गए और अब पानी भी नहीं है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। सब लोग ध्यान से सुनो, ये सिर्फ गर्मी नहीं है भाइयों, ये संकट है और ये संकट अब अकेले नहीं सुलझेगा। हाँ, अरे पिछले 3 महीने से एक बूंद बारिश नहीं हुई है और नदियाँ भी सूख गई हैं। बच्चों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा चाचा। अरे भाई लोग, हम कितने दिन यूं ही बैठे रहेंगे? कब तक चलेगा ऐसे? अरे शांत शांत शांत, हम सीधे अब राजा अर्जुन देव से मिलेंगे। वो न्याय प्रिय राजा है, शायद वही कुछ रास्ता दिखाए। हाँ हाँ, राजा से मिलते हैं। हाँ, राजा से मिलते हैं, चलो महल। अरे हाँ भाई, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, चलो। महाराज, महाराज शरण में आए हैं। हमारा गांव सूख गया महाराज। हाँ महाराज, शांतिपुर में अब जीवन बाकी नहीं रहा। आप ही हमारी मदद कीजिए, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं जानता हूँ कि गर्मी ने सबको बेहाल कर रखा है, लेकिन जब कोई संकट आता है तो उसके साथ साथ एक रहस्य भी आता है। क्या मतलब महाराज? मेरे दादा राजा हरिनाथ ने एक रहस्यमयी जादुई पेड़ की कथा सुनाई थी। कहते हैं उस पेड़ के बीच से धरती की कोख फिर से हरी हो जाती है। हैं? तो महाराज, वो पेड़ मिलेगा कहाँ? गहरे जंगल में एक साधु हैं, बहुत वर्षों से वहाँ ध्यान कर रहे हैं। कहते हैं वही उस पेड़ का रहस्य जानते हैं। मंत्री जी, इन लोगों को मेरी मुहर दे दो ताकि साधु इन्हें पहचान सकें। लेकिन हाँ, याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं होगा। जंगल खतरनाक है, पर भरोसा रखो, जहाँ नीयत सच्ची हो वहाँ रास्ते भी खुद बनते हैं। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज, हम पूरी अपनी जान लगा देंगे। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम जंगल जा रहे हो, अगर कुछ हो गया तो? अगर हम आज नहीं निकले न सुषमा, तो कल ये गांव रहेगा ही नहीं। जब जमीन सूखती है तो आदमी के अंदर भी कुछ सूखने लगता है, लेकिन जब उम्मीद की एक बूंद गिरती है तो सबसे पहले भीतर की मिट्टी भीगती है। तो भाइयों, कल सूरज उगते ही हम निकलेंगे और इस गांव को हरा भरा करके ही लौटेंगे। गांव की हरियाली जिंदाबाद। जब इंसान उम्मीद लेकर चलता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और जब रास्ता जंगल से होकर गुजरता है तब हर कदम कहानी बन जाता है। भूल मत जाना मोहन, तुम अकेले नहीं जा रहे, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। जब पीठ पर गांव का भरोसा हो तो डर नहीं लगता सुषमा। चलो बेटा, सूरज चढ़ चुका है, रास्ता बहुत लंबा है, चलो। 4 लोगों की ये छोटी टोली निकल पड़ी थी एक असंभव सी यात्रा पर, एक चीज की तलाश में जो सिर्फ बारिश ही नहीं बदलाव ला सकता था। भैया, ये जंगल तो वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। यहाँ तो पेड़ भी डराते हैं। अबे, तू इस पेड़ से डर गया? यहाँ तो शेर भी होंगे, तब क्या करेगा? अरे डरो मत, हमें डर को नहीं, उम्मीद को ढूंढना है, चलो। हाँ, शांत रहो। जंगल की सबसे बड़ी सीख यही है, जितना शांत उतना सुरक्षित। आराम से, है ना? आराम से। अगर हमें साधु नहीं मिला तो? या फिर वो मिला ही नहीं कभी तो? अरे सवाल मत उठाओ, जब रास्ता खुदा ही बना रहे हैं तो मंजिल भी खुद सामने आ ही जाएगी ना। इतना काहे सोच रहे हो? और नहीं तो क्या, कल चलेंगे उत्तर की ओर। वहाँ की एक पुरानी कथा कहती है, जहाँ धरती सबसे सूखी हो
वहीं पानी का बीज जन्म लेता है। चलो। 3 दिन की थकान, पसीना, भूख और फिर अचानक सामने आया एक छोटा सा झोपड़ा। न कोई गार्ड, न कोई संकेत, सिर्फ सन्नाटा। बाबा प्रणाम। बाबा, हम एक उम्मीद लेकर आए हैं। तुम राजा की मुहर लेकर आए हो, मुझे मालूम है। अरे लेकिन आपको कैसे पता? जो रास्ता दिल से तय किया गया हो, उसकी आहट हर दिशा सुनती है बच्चे। हाँ, जादुई पेड़ का बीज मेरे पास है, लेकिन ये कोई जादू की गोली नहीं है। अगर सिर्फ बारिश के लिए बीज लोगे तो ये बीज तो फिर सूख जाएगा। ये बीज सिर्फ वहां पनपेगा जहां नीयत साफ हो और उपयोग सबके लिए हो। हम वादा करते हैं बाबा जी कि ये बीज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए है। ये है जल बीज, जल को पुकारने वाला बीज। इसे अपने गांव की सबसे प्यासी जमीन में रोपना और भरोसा रखना। याद रखना, इसे रोपते समय डर या शक नहीं होना चाहिए, वरना ये अंकुर नहीं फूटेगा। बीज मिल चुका था, लेकिन अभी भी जंगल से बाहर निकलना बाकी था। रास्ता लंबा था, लेकिन कदम अब हल्के थे, क्योंकि कंधे पर भरोसे का बोझ था। लगता है कि ये जंगल भी अब हमें जाने दे रहा है, क्यों विक्की? हाँ शायद ये खुश है कि बीज सही लोगों के हाथ आया। देखो, चाचा लोग लौट आए। हाँ, तुम सही सलामत आ गए। क्या मिला? क्या मिला? हाँ, उम्मीद मिली है सुषमा। तो भाइयों, सब लोग सुनो, कल सुबह हम इस बीज को जमीन में रोपेंगे और तब से शुरू होगी नई शुरुआत। जब धरती की कोख प्यासी हो और इंसान की आंखों में भरोसा हो, तो एक छोटा बीज भी जंगल नहीं, जीवन उगाता है। ये सिर्फ बीज नहीं, ये हमारी मेहनत, हमारी उम्मीद और हमारी आखिरी कोशिश है, और हम सब मिलकर इसको रोपेंगे, जैसे ये किसी एक का नहीं बल्कि पूरे गांव का बच्चा हो। भगवान, इसे जीवन देना। बीज मिट्टी में चला गया था और उसके साथ गांव की सारी दुआएं भी। अगर कुछ ना हुआ तो? हाँ, तो फिर हम लड़ेंगे, लेकिन अभी उम्मीद जिंदा है। सारी रात गांव ने करवटें बदली, पर नींद नहीं आई। धरती सोई थी, लेकिन लोगों की आंखें उस मिट्टी को देख रही थी जिसमें उन्होंने भविष्य रोपा था। अरे ये तो अंकुर है, असली अंकुर। हाँ, हे भगवान, क्या तू सुन रहा है? सालों बाद शांतिपुर ने पहली बारिश देखी, वो भी एक बीज के जवाब में। मोहन, देखो, हमारी धरती जिंदा हो गई। शुक्रिया, शुक्रिया, सचमुच शुक्रिया भगवान। वो सिर्फ बारिश नहीं थी, वो आशा की वापसी थी। जैसे प्रकृति ने कह दिया हो, तुमने मांगी सही चीज सही वजह से। जब संकट हो तो मिलकर सामना करना चाहिए। अगर उम्मीद सच्ची हो तो रास्ते भी चमत्कारी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति से लेना है तो पहले उसे देना सीखो।